हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरी सीट पे कुछ कैंडिडेट हैं और उनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं और वो किस सिटी से हैं और उनकी अवेलेबिलिटी वो अवेलेबल हैं या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। तो अब इसमें क्या है कि हम फ़ोन नंबर में मैं कुछ भी एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पे जैसा कि मैं कुछ डिजिट यहाँ पे डाल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है एक्सेल में कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड इनटू दिस सेल, कंटिन्यू, यस या नो, इस टाइप का कुछ एरर आ रहा है। तो ये एरर इसलिए आता है जब किसी सेल में डेटा वैलिडेशन लगा होता है। डेटा वैलिडेशन का मतलब कि हम किसी सेल में किसी भी डेटा को वैलिड कर देते हैं कि वहाँ पे ओनली मेरा डिजिट लिखा हुआ हो या फिर ओनली कोई लेटर लिखा हुआ हो या कोई फिक्स लेटर या वर्ड हो, उसी से मैच अगर कुछ करता हुआ हो तो ही वो वहाँ पे डेटा इंटर हो। अदरवाइज अगर कुछ भी उससे उसके जो भी हम वैलिडेशन दिए हैं उससे कुछ भी अलग हो तो हमारा एरर शो कर दे और वहाँ पे दूसरा कुछ भी डेटा पुट ना हो। तो वहाँ पे इस तरह का कंडीशन लगाने के लिए आपको डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं और डेटा वैलिडेशन इस तरह से लगाते हैं। और आपको अगर डेटा वैलिडेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारे वीडियो में आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आपको ये जो एरर आया था, यहाँ पे एरर आया था, तो आपको यहाँ कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। पहला तो वो एरर आ गया। यहाँ पे मैं दूसरी सीट पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस तरह का ड्रॉप डाउन मेनू अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरह से डेटा वैलिडेशन मतलब CT1 CT2, तो इसके अलावा मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगा तो आपको एरर शो करेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का मेनू यहाँ पे जिस तरह से खुल रहा था लिस्ट वगैरह इस तरह का ओपन भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पहचानना मुश्किल था। तो ये आपको मैंने बता दिया कि अगर इस तरह का एरर आता है दैट मीन्स वहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अब समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अब मैं दूसरे कॉलम पे आता हूँ, समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे जैसे CT1 CT2 CT3 इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे CT4 कुछ CT5 लिख देता हूँ, अगर CT5 अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे सेम एरर आ रहा है। लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है वहाँ पे तो जो हम सेलेक्ट जो डेटा वैलिड दिया गया है, जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी हम जो डेटा एक्सटर्नल इनपुट करेंगे वो भी डेटा वहाँ पे इनपुट हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जिस सेल में उस तरह का कंडीशन लगाना है, जैसे मैं इस सेल में अगर कंडीशन ये लगाना चाहता हूँ तो इसको सेल को सिलेक्ट करना है और आपको डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है जहाँ से ये आपका ड्रॉप डाउन मेनू या जो भी डेटा वैलिडेशन का वैलिडेशन लगाते हैं वो यहीं से लगाते हैं। इस पे क्लिक करना है और डेटा वैलिडेशन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको एरर अलर्ट करके एक ऑप्शन दिखेगा। इस एरर अलर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डाटा इज इंटर। अगर इस तरह का यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है मतलब कि जब भी इनवैलिड डेटा अगर कोई पुट करता है यूजर तो वहाँ पे एरर शो करे, उसके लिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो हमें ये इसे क्या करना है, इस टिक को हटा देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं CT5 अब लिखता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। CT5 अब देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे एंटर हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट वाले में CT6 या CT5 या कुछ भी लिखता हूँ CT6 तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एरर दिख रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने इस सेल में तो डेटा वैलिडेशन को हटाया नहीं है, मतलब उसके एरर को हटा दिया है। अब यहाँ जो एरर शो करेगा वो नहीं शो करेगा। दूसरा, अब यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह से बहुत बड़ा लिस्ट है इस तरह से तो आप एक एक करके तो नहीं हटा सकते, तो उसके लिए आपको सेम प्रोसेस करना है, लेकिन बस जितने जगह पे डेटा वैलिडेशन के एरर को हटाना है कि एरर शो ना करे तो आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है और सेम आपको डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाना है और डेटा में जाकर एरर अलर्ट में शो एरर को आप हटा देंगे। अनमार्क कर दिया, अनटिक कर दिया, उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पे किसी में भी कुछ भी मैं एंटर करता हूँ, CT6 लिख दिया सपोज मैंने, इसमें CT
7 लिख दिया, तो सब में इंटर। अब कुछ भी डेट वैल्यू मैं यहाँ पे भी इंटर कर रहा हूँ तो वो आपका वैल्यू इंटर हो रहा है। और ये वैल्यू इंटर करने का मतलब ये नहीं है कि हमने एरर हटा दिया तो हमारा जो डेटा वैलिडेशन के हमने जो लिस्ट बनाया था वो आपका हाइड हो जाएगा। ये हाइड नहीं होगा, ना ही रिमूव होगा, वो आपका वहाँ पे अवेलेबल होगा। लेकिन बस आपको इस चीज़ की लिबर्टी मिल जाएगी कि आप ऐसे उस पर जो भी डेटा वैलिडेशन है उस पर भी एडिट कर सकते हैं। समटाइम्स इसी का उल्टा क्या होता है कि यहाँ पे किसी तरह का डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके अलावा मैं लिख देता हूँ कि हाफ डे अवेलेबल, इस तरह का मैं कुछ लिखना चाहता हूँ अलग से अपने मन से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे मतलब जैसा यहाँ पे आप देख रहे थे कि एरर नहीं शो कर रहा था और यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास उल्टा भी हो सकता है कि हमें समटाइम डेटा वैलिडेशन मैंने लगाया और इस तरह का कुछ भी डेटा पुट कर रहे तो भी पुट हो जा रहा है, तो हमें वहाँ पे क्या करना है कि डेटा वैलिडेशन यूज करना है कि वहाँ पे एरर दिखा दे। अगर उसके अलावा जो क्राइटेरिया हमने दिया है उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे टाइप करें तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, एरर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम जिस सेल में इस तरह का करना है आपको सेल को सिलेक्ट करना है और डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे शो एरर कर देना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे ओके करते ही आपका यहाँ पे कुछ भी इंटर, अब इसके अलावा मैं करता हूँ यहाँ पे 1 अगर इंटर किया तो आपको ये एरर दिखा देगा। तो इस तरह से आपका अगर एरर नहीं शो कर रहा है तो ये यूज कर सकते हैं, वहाँ पे टिक मार्क करना है। और इस तरह से मैंने अभी एक सेल पे किया, अभी सारे सेल पे अगर एक साथ करना है तो उसी तरह सेम आपको सिलेक्ट करना है सारे सेल को और डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे शो एरर करके ओके कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एरर को कोई भी सेल में एक साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी सेल में कुछ भी लिख रहा हूँ अगर जो भी वैलिड डेटा है उसके अलावा तो आपको एरर शो कर रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो आपका एरर शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का रेड साइन दिख रहा है। तो ये अलग अलग तरह, यहाँ पे लगभग 3 तरह के क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आप किस तरह का इंफॉर्मेशन या किस तरह का एरर शो करवाना चाहते हैं। तो आपको सेम उसी तरह करना है। मैंने कोई जो भी सेल में उस तरह का चेंजेस करना है आपको सिलेक्ट करना है, मैंने सारे में सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टाइल दिखेगा कि किस तरह का स्टाइल आपको शो करना है। तो यहाँ पे स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉप का साइन था जो रेड क्रॉस था। वार्निंग का भी आप साइन यूज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन का भी साइन दे सकते हैं कि आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं या उस राइटिंग को स्टॉप कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि आप जो भी एरर शो कर रहा है उसका अगर टाइटल देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल मैं लिख देता हूँ कि अवेलेबिलिटी के लिए है, ये अवेलेबिलिटी के लिए है, प्लीज सेलेक्ट अवेलेबिलिटी यस और नो ओनली। इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया इन्फॉर्मेशन कि हमें यस या और नो के अलावा नो में ही उसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से कर दिया मैंने, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी दूसरा चीज़ इंटर करता हूँ तो यहाँ पे अब एरर किस तरह से आएगा, यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी लिखा हुआ आ रहा है और ये आपका स्टॉप साइन बना हुआ है, प्लीज़ सिलेक्ट अवेलेबिलिटी यस और नो ओनली। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जा रहा है वार्निंग में जो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।